नमस्कार मित्रों, मैं रायपुर से अनिल श्रीवास्तव हिंदू धर्म सप्रमाण पे आपके लिए पुनः एक नया एपिसोड लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, ये जो हिंदू धर्म की श्रृंखला है, इसमें मैंने आपको जो ये तीर्थ स्थानों का जो अध्याय चल रहा है, इससे मैंने आपको पिछले 2 एपिसोड में मथुरा के बारे में बताया था। पहले एपिसोड में ध्रुव टीला, जहाँ भगवान ध्रुव ने तपस्या की थी, अर्थात वो सतयुग की बात, जो सतयुग त्रेता युग मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो आपकी हिंदू धर्म की मान्यता है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। और त्रेता युग में शत्रुघ्न जी आए थे और उन्होंने ये मथुरापुरी लवणासुर दैत्य को मारकर इस पर यहाँ अपना कब्जा जमाया था और यहाँ मथुरापुरी ये नगरी बसाई थी। और फिर दूसरे एपिसोड में मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान कौन सा हो सकता है और जो भी कंस टीला और इस सब के बारे में बताया था। आज मैं आपको ये पता है कि भगवान श्री कृष्ण के पैदा होते साथ उनको ले जाया गया गोकुल, उनकी जान बचाने के लिए। तो मैं आपको उसका वर्णन करूँगा, गोकुल का, और कैसे ले जाया गया, कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ भी बहुत से भ्रम हैं और मैं भ्रमों का ही निवारण करने में कोई बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन जो मैं तर्क दे रहा हूँ, अगर आपको उसमें गलत लगे तो आप बताइए कि कहाँ गलत है। सिर्फ गलत है बोल देने और धर्म विरोधी बोल देने से नहीं होगा, आपको वहाँ कोई सबूत, प्रूफ, तर्क देना पड़ेगा। तो आइए मित्रों, आज के एपिसोड प्रारंभ करते हैं और गोकुल के बारे में जानते हैं। तो मित्रों, आप देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, यहाँ पे 1-2 बातें और याद रखिएगा ना, जो मैंने आपको बोला था कि वो जो कारागार और हथकड़ी बेड़ी, मैं पिछले एपिसोड में बोल चुका हूँ कि उनके 6 भाई मारे जा चुके थे, 6, और 7वीं संतान जिसमें मिसकैरेज हो गया था, और उसके बारे में श्रीमद् भागवत जब आप पढ़ेंगे ना, तो ऐसा बताया गया है कि उसको, देखिए वो क्यों बताया गया वो भी मैं बता दूंगा, पहले मैं क्या बताया वो बता रहा हूँ कि देवकी के गर्भ से 7वें पुत्र को खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया, जो वसुदेव जी की दूसरी पत्नी थी, रोहिणी। हाँ, मैं यहाँ एक चीज़ आपको नहीं बताया कि वसुदेव जी की 14 पत्नियाँ थीं, वो हरिवंश पुराण के अनुसार। तो 7 तो ये देवकी और उसकी 6 बहनें, 7 ये हो गई, और रोहिणी और उसकी 4 बहनें। रोहिणी कुरुकुल की थी, तो रोहिणी और उसकी 4 बहनें, तो 5 हो गई, तो 7, 5, 12। उसके बाद भी 2 उप पत्नियाँ थी, वो मैं बाद में चर्चा करूँगा, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो रोहिणी के गर्भ में बलराम को स्थापित कर दिया गया, ऐसा वर्णन आएगा, और इसीलिए उनका नाम है संकर्षण। बलराम का एक नाम है संकर्षण, मतलब खींच के स्थापित किया गया, ऐसा कहा गया है। पर ये हम जो चर्चा कर रहे हैं ना, कि हम तो बिल्कुल वैज्ञानिक इतिहास की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये असंभव है, और सिर्फ असंभव, संभव और गलत और सही बोल देने से नहीं हो रहा। मैं तो आपको तर्क भी दे रहा हूँ, सबूत भी दे रहा हूँ। तो क्यों नहीं हो सकता वो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। देखिए, इसलिए नहीं हो सकता कि देवकी के गर्भ से खींचा, मैं इस पर बहस नहीं कर रहा हूँ कि कैसे खींचा, क्या खींचे, इसको छोड़िए, खींचा भाई अद्भुत शक्ति से खींचा है, चलिए। तो खींच के जब वहाँ स्थापित कर दिया, कहाँ, माता रोहिणी के गर्भ में, तो उसमें ये गर्भ कितने माह का था, जितने भी वहाँ आप बोलिए मैं मान लूँगा। मान लीजिए कि आपने बोला कि 2 महीने 3 महीने का था, ठीक है, मान लिया। तो माता देवकी को अगला गर्भ धारण करने में कुछ समय लगेगा, उसके बाद अगला बच्चा, मतलब 8वां बच्चा पैदा होने में कुछ 8-9 महीने लगेंगे। और यहाँ पर देखिए, बलराम और श्री कृष्ण में अंतर कितना है, सिर्फ 2 दिन का। इस बात को आप स्मरण रखिए। कई लोगों ने मुझसे तर्क किया कि भाई षष्ठी ठीक है, जो हल षष्ठी बनाते हैं ना अपन, वो बलराम जी की जन्म तिथि है, और जन्माष्टमी मनाते हैं भगवान श्री कृष्ण की।
लेकिन कई लोगों ने मुझसे बोला हो, जरूरी नहीं है बोले, वो 1 साल पहले होगा। तो आप श्रीमद् भागवत देखिए, मुझे कोई तर्क नहीं देना है। कई जगह, अर्थात जब देखिए, जैसे एक छोटा सा मुझे याद आ रहा, मैं बता देता हूँ कि जब गोकुल से विस्थापन किया था तो दोनों बालक तोतली बोली पे बोल रहे थे। अब अगर बताइए कि बलराम श्री कृष्ण 2 साल बड़े थे, 1-1.5 साल बड़े थे, तो तोतली भाषा में दोनों के दोनों कैसे बोलेंगे? और ये बात कई जगह लिखी है कि भाई श्री कृष्ण से वो 2 ही दिन बड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण उनको बड़ा भाई मानते थे और पूरा आदर देते थे। और बलराम इस बात को समझते थे कि मैं 2 ही दिन बड़ा हूँ, इसलिए बलराम भी ज़्यादा हावी नहीं होते थे उनके ऊपर। इस बात को देखिएगा। खैर छोड़िए, मैं यहाँ पर ये तर्क नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये वाली बात तो गलत है, मतलब मिस कैरेज इज ओके, करेक्ट। अब प्रॉब्लम ये आता है कि फिर रोहिणी कैसे गर्भवती हुई। तो यही बात को मैं आपको बता रहा था पिछले एपिसोड में भी कि वसुदेव जी स्वतंत्र थे, वे अपनी जमींदारी देखने आते जाते थे और अपनी अन्य पत्नियों के पास, और उनकी पत्नियां थी ना, अगर 2 पत्नियां मान लीजिए बाद में, तो 11 तो थी ना, रोहिणी और उसकी 4 बहनें, और देवकी मान लीजिए नज़रबंद थी, तो इसकी देवकी की 6 बहनें, तो 10 पत्नियां, 11 पत्नियां तो फिर भी थी ना। तो वसुदेव जी का आना जाना पत्नियों के पास और वहाँ लगा हुआ था। अब समस्या इस बात को सोचिए मित्रों कि फिर वो कैद में जब, मतलब नज़रबंद थी, मान लीजिए नज़रबंद जो मैंने बोला, तो फिर इनके पास आके बच्चे क्यों पैदा करते थे? भाई ये तो ठीक नहीं है ना कि भाई कंस मारे जा रहा और आपने वचन दिया कि मैं तुमको बता दूंगा, और कंस आके मार रहा, 6 को तो मार चुका था। तो क्यों? इसीलिए कि कंस से सब पीड़ित हो चुके थे और वसुदेव का सब लोग साहस बढ़ा रहे थे, जितने और सरदार वगैरह थे, कि नहीं यार तुम तो पैदा करो संतान, क्योंकि जब ये घोषणा हुई है कि भाई देवकी की संतान ही इसका मारेगी इसको, तो तुम तो पैदा करो। तो देखिए, क्या आपको नहीं लगता ये सही उद्देश्य था? ये सही उद्देश्य था। कोई देखने में अच्छी बात नहीं है कि भाई आप संतान पैदा कर रहे हो और कंस मार रहा है, लेकिन आपको आशा की किरण एक वही तो है कि भाई मेरा कोई ऐसा पुत्र होगा जो कंस को मारेगा। मित्रों, कोई भी चीज़ को ना थोड़ा सा जस्ट तरीके से सोच के देखिए, आप सही है कि नहीं। आप किसी चीज़ को गलत, किसी चीज़ को ये ठीक नहीं है। खैर, तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये प्रमाण है कि वो जाते आते थे कि रोहिणी भी प्रेग्नेंट हुई, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा नहीं था कि मतलब श्री कृष्ण को लेके गए वो वहाँ गोकुल और बाकी 6 बच्चों को मरने के लिए बस बता दिया कि मार दो। नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा तर्क करिए ना कि जब वो उन्होंने ये प्रयास किया कि अब मेरे को अपनी संतान को बचाना है, तो ये तो उन्होंने प्लानिंग की होगी कि मैं कैसे बचाऊंगा, भाई ले जाऊंगा। लेकिन आपको दूसरा नवजात उसी समय का बच्चा चाहिए ना, और बच्चा भी कौन सा, लड़का नहीं, क्योंकि लड़का भाई अगर हो गया तो फिर आप बचाओगे कैसे? भाई वो तो लड़के कोई नहीं देगा मरने हुए। आप याद, आर्यों का ज़माना है, आप अच्छी तरह जानते हैं। लड़कियों को दे देते थे कि चल ले जाओ भाई मरने दो, लेकिन लड़के को पुत्र किसी का हुआ तो देगा नहीं। तो रोहिणी भी जब गर्भवती हुई तो गोकुल में लाके इसलिए रखा गया था, इस बात को सोचिए आप गंभीरतापूर्वक, कि रोहिणी भी गर्भवती हुई तो गोकुल में इसलिए, क्योंकि यमुना पार गोकुल था, तो वहाँ ला के रखा गया। और वहाँ पर वसुदेव जी आना जाना करते थे। नंद जी जो मुखिया थे नंदगांव के, वहाँ पे गोकुल में, तो वो उनसे उनका अच्छा परिचय था। कई जगह तो लिखा रिश्तेदारी थी, चचेरे भाई थे, जो भी हो। तो वो आना जाना था। तो इनकी पत्नी यशोदा भी गर्भवती, रोहिणी भी गर्भवती। तो बेचारे जो वसुदेव जी थे वो तो 6 बार से ट्राई कर रहे थे कि भाई मेरा बच्चा जब पैदा हो उसी समय कोई परिचित का बच्चा, तब तो वाकई एक्सचेंज करेंगे और लड़की होना चाहिए। तो यहाँ क्या हुआ कि जब 2 दिन पहले बलराम पैदा हुए तो फिर पुत्र, अब एक पुत्र की जगह दूसरे पुत्र की बलि तो चढ़ा नहीं सकते, तो वो प्रोग्राम फेल हो गया। लेकिन 2 दिन बाद जब यशोदा की लड़की पैदा हुई तो वो बात जम गई और
जब ये खबर मिली उधर से पक्का नंद ने खबर दी होगी कि भाई मेरे लड़की पैदा हुई, ले जाओ, सब बात तो करके रखे ही थे। तब रातों रात पैदा होने के तुरंत बाद वो आप पढ़ते हैं ना कि ताले खुल गए कारागार। भाई प्रॉब्लम वहीं आता है कि आप एक बार बता दिए कि कारागार में हथकड़ी बेड़ी में, तो सब आप बताओगे कि संकर्षण था, गर्भ खींच, क्योंकि फिर गर्भवती कैसे हुई? तो गर्भ खींच के आप वहाँ स्थापित कर दिए और ताले खुल गए, पहरेदार, ये सब आप बताओगे। सिंपल सी बात थी कि भाई वहाँ नज़रबंद थी। खैर ये जगह है जो आपको बताया कोयले घाट, यहाँ से वो पार करके ले गए गोकुल। ये बात को आप समझिए। तो जब गोकुल ले गए और वहाँ से लड़की को ले आए और रख दिए, और फिर कंस को खबर दी कि भाई आ जाओ भाई, ये लड़की हुई है। तो यहाँ पर आप फिर देखिएगा योग माया, और आप बहुत जो कंस ने आके पटका और वो मंदिर बना योग माया का अंदर ही, वो वहाँ पटका, फिर वो ऊपर चली गई, बोली आकाशवाणी हुई कि तेरे को मारने वाला तो पैदा हो चुका है, इस तरह का। तो मित्रों ऐसा कुछ नहीं है, श्रीमद् भागवत के अनुसार बता रहा हूँ मैं, अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूँ। उस लड़की को, चूँकि वो लड़की थी, ये मेरे को क्या मारेगी करके कंस ने उसको बहुत दूर विंध्य पर्वत पे छुड़वा दिया। देखिए ये मथुरा वथुरा सब आर्यावर्त वाला एरिया है, तो वहाँ विंध्य पर्वत पे छुड़वा दिया। और जब मैं आपको बताऊंगा बाद में कि विंध्य पर्वत में कौन सी वो देवी माना गया, यहाँ पर मैं आपको इतना ही बताऊंगा। और मैं श्लोक दिखाया भी हूँ, फिर से दिखा देता हूँ। उस कन्या के जीवित रहने का एक प्रमाण देखिए, इस बात को आप ध्यान दीजिए, श्लोक इसी में है। तो वो जो पटक दिया, चली गई, बस गई, ये भाई बहन थी, उसको वहाँ रख दिया था कि चलो वैसे तो खतरा नहीं है, पर फिर भी बहुत दूर भिजवा दो तो झंझट नहीं। तो इस वाली बात को एक तो हो गई। दूसरी बात यह कि जब श्री कृष्ण को वहाँ पे रख दिया गया यशोदा के घर में, तो ये वाली बात भी कि यशोदा मैया सो रही थी, पता ही नहीं लगा। अरे भाई चलिए मान लीजिए पता नहीं लगा, मान लिया तो पता नहीं लगा, तो उनको ये तो पता था ना डिलीवरी भाई में लड़का पैदा हुआ है, लड़की पैदा हुई। तो जब वो उठी होंगी, जगी होंगी, तो उन्होंने देखा लड़का। सीधी सी बात है कि यशोदा मैया को प्रारंभ से पता था कि भाई मेरा पुत्र नहीं श्री कृष्ण। मैं ये बता रहा हूँ, जो बोलते हैं ना कि बाद में पता लगा और बड़े हुई, मेरा पुत्र नहीं है, लेकिन लड़का था, लड़की के बदले लड़का मिल गया, तो बड़ी प्रसन्न। और उन्होंने बड़े प्यार से, इसमें कोई शक नहीं है, कि बड़े प्यार से लालन पालन किया श्री कृष्ण का यहाँ पर। अब गोकुल में जब आप जाएंगे तो एक तो मैंने ये, आप जाएंगे जब गोकुल पार करके तो आपको पहले दिखेगा नंद भवन। तो नंद भवन माना जाता है कि ये स्थान है यमुना के किनारे ही, और ये बड़ा प्राचीन। मैं जब अभी तो देखिए मित्रों, में को सबसे ज़्यादा दुख इस बात पे होता है, और ठीक है ज़माना है तो अब कुछ बोल नहीं सकते, कि ये जितने जगह हैं ना प्राचीन, जो इनकी प्राचीनता का अनुभव नहीं होता, वहाँ जाओ तो वो ऐसा बना दिया गया कि वो जो बोला जाता है गोकुल की गलियाँ वाली, गलियाँ तो अभी भी हैं, सगरी गलियाँ, पर बड़े बड़े बिल्डिंगें तन गई हैं। और नंद भवन तो ऐसा लगता है कोई राजा वाजा का घर। हालांकि अंदर जब आप जाएंगे तो जो 84 खंबा मंदिर वगैरह है, उसकी प्राचीनता से थोड़ा लगता है, और आदमी भाव विभोर तो हो ही जाता है कि भाई जहाँ से श्री कृष्ण को झूला झुलाते हैं। तो गोकुल की खासियत ये है मित्रों, जो मैं एक बार बोल चुका हूँ और उसको स्मरण रखिएगा, कि आज जन्माष्टमी का जो इतना इस्कॉन और ये वो सब दुनिया भर में जो प्रचार हो रहा है, जन्माष्टमी तो सभी मनाते हैं, तो याद रखिएगा जन्माष्टमी का त्यौहार यहीं से प्रारंभ हुआ, इस नंद भवन से, कि जब वो उनको लाया गया तो उनका जन्मदिन मनाया गया, और जब दूसरे दिन बिल्कुल पब्लिक को बताया गया कि भाई लड़का पैदा हुआ है, और उसके बाद फिर हर साल वहाँ मनाया गया। तो जन्माष्टमी का त्यौहार यहाँ से प्रारंभ। एक बात तो ये हुई यहाँ पे। अब यहीं पर वो सब दूसरी चीज़ें हैं, जैसे कि आप वो देखेंगे जहाँ वो छकड़ा मार के वो नीचे गई थी नहाने, तो छकड़ा कुंड बना हुआ है जहाँ कपड़े धोती नहाती थी यशोदा मैया, तो कुंड बना हुआ है, तो वहाँ छकड़े के नीचे सुला गई थी छाया में, तो उन्होंने पैर मारा तो छकड़ा उलट गया, सब चले आए क्या हुआ।
तो बचपन से पैदा होता था अत्यंत शक्तिशाली बालक थे, इस बात को याद रखिएगा। और यहीं पर वो है, वो दिखाएंगे आपको एक मूसल, क्या बोलते हैं उसको, ओखली दिखाएंगे कि जब ओखली से वो बांध दिया था ना श्री कृष्ण को, जो बहुत उपद्रव करते थे इधर उधर और उनको काम नहीं करने देते। भाई घर का काम तो महिलाएं करती थी, सब नौकर चाकर तो होते नहीं थे। तो यशोदा मैया को घर का काम, खाना बनाना, ये वो कहीं जाना है नहाने तो जान नहीं देते थे, तो उनको बांध दिया था उखल से। जब वो बिल्कुल घुटने चलते तब की बात बता रहा हूँ, घुटने चलते थे, मतलब साल भर के भी नहीं हुए। और उनको पेट पे रस्सी से उखल से बांध दिया। तो पेट पे रस्सी से जो बांधा ना, उसके कारण उनका एक नाम पड़ा दामोदर। तो उस समय वो दो जो वृक्ष थे, ताल के छोटे छोटे वृक्ष लगाए थे बाहर, उससे खींचते हुए निकल गए। तो जब खींचते निकले तो वो बड़ा था, उखल फंस गया, तो दोनों वृक्ष टूट गए। अब यहाँ पर आप कहानी पढ़ेंगे कि वो कुबेर के दो पुत्र थे जिनको श्राप मिला था, नल कुबर, वो प्रकट हो गए, प्रभु आपने हमारा उद्धार किया। तो चल, ये मैं बोल रहा हूँ ना कि आप किसी को अद्भुत बताना हो तो आप जोड़ दीजिए। तो आपको सिर्फ ये स्मरण रखना चाहिए, जो श्री राम वाले केस में बहुत अच्छा है कि भाई श्री राम वाले केस में ऐसी कोई चमत्कार नहीं है। और श्री राम को बस जो बाल सुलभ जो चंचलता है और माताएं खुश होती थी, उसका वर्णन है, यानी ठुमक के चला था रामचंद्र ऐसा। और यहाँ तो चमत्कारों से भरा हुआ है, जबकि यहाँ भी बात वही है कि बाल जो उनकी बाल लीलाएँ थी उससे भाव विभार रहती थी यशोदा। और वो ना बता के आप चमत्कार बताए जा रहे हैं सब शुरू से। फिर माखन लीला है, माखन चुरा के खाते थे ये वो। फिर आसपास पता नहीं कितने राक्षसों को मारा, सब गोकुल के आसपास है ना, वो ये वन वो वन जाए। पहले तो पूतना को मारा, जबकि मैं उसको जब देख, पूतना राक्षसीन है, सब जाएंगे आप, बना हुआ है वहाँ सीन बना हुआ है कि राक्षसीन पूतना है, उसको उन्होंने मार दिया हुआ है। तो आप जब आगे आप देखेंगे तो एक गांव है पूतना का गांव, पास में पूतना का गांव। आप बताइए, राक्षसीन थी तो गांव में रहती थी सबके साथ। एक्चुअली वो कंस की जासूस थी, और जब वो लड़की मिली उसको 8वें में, तो उसको लगा कि भाई लड़की कैसे होगी, तो लड़की को छोड़ तो दिया, लेकिन उसको शक रहा और उसने आसपास सब अपने गुप्तचर लगाए कि भाई जो भी बच्चा इस दिन का पैदा हुआ हो ये इसके आसपास, उसको मारो। ये बात थी कि भाई जो बार बार आता ना कि कंस ने मारने के लिए ऐसा भेजा, वघासुर को भेजा और ये सुर को भेजा, और वो एक्चुअली बात ये थी कि भाई कंस ने सारे बच्चों को मारने की कोशिश की थी वहाँ पर, और उसी चक्कर में पूतना आई थी। तो पूतना का भी मैं बताया वहाँ पूतना वध, और वो कुछ जहर वहर अपने स्तनों पर लगा के आई होगी कि मैं इसको अपना दुग्ध पान कराऊंगी तो ये मर जाएगा। तो उसको ज़्यादा देर हो गई ये कार्यक्रम करने में, तो वो जहर जो था पॉइजन वो तो उसके ही शरीर में एब्जॉर्ब हो गया। तो श्री कृष्ण को जब उसने जो भी मुंह लगाया होगा तो श्री कृष्ण कुछ नहीं हुआ, वो तब मर गई। सिंपल सी बात है। तो ये सब को जो है ना चमत्कारों में बताया गया है। तो ये आप तो जाइए और इस बात पर मुग्ध होइए कि गलियों में देखिए कि भाई ये मैं बहुत बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा चमत्कारिक चीज़ तो मुझे ये लगी कि जब मैंने उस जगह की जहाँ जो 84 कम्मा मंदिर है वहाँ पे सब टाइल्स वाइल्स लगे हैं, तो एक टाइल्स नहीं लगा हुआ है। तो वो इसलिए नहीं लगा कि लोग उस मिट्टी को छू के देखें जिसे भगवान श्री कृष्ण ने खाया था। और ये क्यों, जब आप छुएंगे तो आपको अद्भुत अनुभव होगा कि ये है भाई वो मिट्टी। तो ये क्यों ऐसा कहा कि भगवान से खाया था कि भाई ये मिट्टी खा, जिस बच्चे लोग अपने ज़मीन में कूद रहे हैं मिट्टी खा लिए, बहुत आप कॉमन बात देखे होंगे। तो माँ ने उनको बोला मुँह खोल मुँह खोल, तो मुँह खोला जब तो बोले ब्रह्मांड दिख गया, ऐसा वर्णन है इसमें। माता को ब्रह्मांड दिखा पूरा मुँह में, तो बताया ना भाई परमात्मा बताना है, तो इस तरह का वर्णन है। तो उसको छोड़िए, मैंने ये श्री कृष्ण की वही बाल लीलाएँ हैं जो बालक करते हैं नॉर्मली। हाँ एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा चंचल थे, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे और बहुत ही बुद्धिमान थे। यानी चंचलता, शक्ति और बुद्धिमत्ता तीनों चीज़ें उनमें थी, इसलिए वह कुछ बाकी बालकों से अलग हट करते थे। और मित्रों जब गोकुल का और वर्णन देखेंगे ना, तो जैसे आप
जब गोकुल जाएंगे तो कई, फिर जैसे आपको मथुरा का बताया था वैसे गोकुल के आसपास ही बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। तो एक तो देखिए एक वर्णन है यहाँ पे कालिया मर्दन का, कि वो है ना कि भाई कालिया एक बॉल खेलते खेलते गेंद खेलते खेलते चले गए, वहाँ कालिया रहता, गालिया दह जो जगह थी कालिया रहता। जब इसको मैंने स्टडी किया, क्योंकि चमत्कार मानना नहीं है लेकिन ये रिजेक्ट भी नहीं करना कि भाई हुआ क्या था, तब समझ में आया फिर वही नागवंश वाली बात कि भाई कोई नागवंशी रहता था, ये बालकों ने जाके बहुत हराया और भगवान श्री कृष्ण तो बहुत उद्यमी थे ही, तो उन्होंने उसको इतना तंग किया उसको कि वो छोड़ के चला गया, वहाँ से भाग गया, बोले ये अब रहने नहीं देंगे। तो वो ये घटना बार बार हुई है। आप ऐसा मत सोचिए, मैं आपको स्मरण दिला दूँ कि मैं बद्रीनाथ के बारे में जब आपको बताया तो यही बताया था कि भगवान जो उसमें रुद्र थे वो वहाँ उनकी तपस्या भूमि थी, लेकिन जब ये नारायण और ये सब बालक पैदा हुए आर्यों के, तो ये वहाँ जो तप्त कुंड है तीर्थ, वहाँ गर्म पानी नहाते और हल्ला वल्ला करते थे, तो भगवान जो रुद्र थे वो वहाँ छोड़ के चले गए वहाँ से। तो वैसे ही यहाँ था, भाई कालिया चला गया। तो अब ठीक है, उसका वर्णन जैसा किया कालिया बड़ा सुंदर, जो देखिए आप ये कदम के झाड़ से कूदे थे श्री कृष्ण, ये सब बना के रखा हुआ, जाइए आप उस जगह को देखिए। और एक वर्णन और है गोकुल के साथ ही जुड़ा हुआ, मुझे वो कुछ ठीक नहीं लगता पर चूंकि वर्णन है मैं आपको बता देता हूँ मुझे। और वो वर्णन है क्या बोलते हैं इसको, गोवर्धन पर्वत धारण का। और वो भी श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता को बताता है कि जब श्री कृष्ण बहुत छोटे थे, 6-7, गोकुली की घटना है, 6-7 साल के, तो उन्होंने देखा एक दिन गांव में बड़ी तैयारी वारी है, तो अपने पिताजी से बहुत उन्होंने पूछा, नंदा बाबा से, कि भाई क्या हो रहा क्या है। तो उन्होंने बताया कि भाई बरसात का समय आने वाला है, वर्षा ऋतु आने वाली है, तो इंद्र की पूजा हम लोग करते हैं जिससे कि इंद्र अच्छा पानी बरसाए, तो खेतों में फसल भी अच्छी हो, घास चारा भी अच्छा उगे, जिससे हमारी जो गौवें हैं, भाई गोपालक थे सबके साथ, तो गौवें को अच्छा चारा मिले, तो इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कितने साल के, मतलब मैं अंदाजे से बोल रहा हूँ, आप उसी के आसपास समझ, मतलब मुश्किल से 7 साल, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई पर्वत की पूजा करना चाहिए। इंद्र कौन है, इंद्र की पूजा कर क्या होगा, पर्वत की पूजा करो, क्योंकि पर्वत जो है वो आपको वृक्ष जो उस पर रहते हैं और वो बादलों को रोकते हैं तो पानी बरसता है, और हमारी गायों के लिए चारा वहाँ से आता है, सब उन्होंने बताया और कन्विंस किया। तो उनकी बुद्धि तो देख के सब लोग आश्चर्यचकित रहते ही थे, तो उसकी बात मान लिए, उनकी बात मान लिए, तो बोले चलो भाई गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। तो गोवर्धन पर्वत की पूजा की गई, लेकिन इंद्र नाराज हो गया, आप पढ़ेंगे सब, इंद्र नाराज हो गया और अति बहुत ज़बरदस्त वर्षा होने लगी और वो सब गोकुल डूबने लगा और बाढ़ आ गई यमुना में। तो सब लोग नाराज हो गए कृष्ण के ऊपर कि अब बताओ क्या करें। तो उन्होंने भाई हमने बोले जिसकी पूजा की है वो बचाएगा, चलो बोले गोवर्धन पर्वत। और फिर वो आप वर्णन देखते हैं ना कि उठा लिया उन्होंने, बाएं हाथ की छोटी उंगली पे उठा लिया। जब आप जाएंगे गोवर्धन पर्वत देखने तो आपको ये बात असंभव लगेगी। उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि पर्वत तो पर्वत जैसा है नहीं, वो तो चट्टान जैसा है, थोड़ा सा 10-15 फीट ऊंचा होगा मुश्किल से, कहीं कहीं बहुत जगह तो ज़मीन पर आ गया, लेकिन लंबाई उसकी करीब करीब 7-8 किलोमीटर, टोटल उसकी परिक्रमा करते हैं तो 20 किलोमीटर का शायद राउंड होता है। तो आप ये सोचिए कि जो 7-8 किलोमीटर लंबा पर्वत है उसको उंगली पे कैसे उठाएं, है ना। तो ये अब आप फिर हुआ क्या, तो फिर वही बोला आपको, मैंने रिजेक्ट मत करिए। तो फिर क्या हुआ था, भगवान श्री कृष्ण सब अपनी गायों को और सब लोगों को लेके उस पर चढ़ गए, उस पर्वत पे, और सब खाना वाना लेके अपना वहीं खाते बनाते थे, गुफाओं में रहते थे, और गायें भी उनकी वहाँ सुरक्षित रहती थी। तो इस तरह से जो भी 3-4 दिन बरसात हुई तगड़ी, और सब नीचे सब बाढ़ आ गई थी, उन्होंने पर्वत पे बिताया अपना समय, गोवर्धन पर्वत पे। अब ये जो मैंने बताया, आप बताइए कि जस्टिफाइड लगता है कि नहीं लगता है। अब ठीक है, कालांतर में 5000 साल हो चुके, तो फिर ये सब परिवर्तन हो गया, और ये तब हो गया जब आपने भगवान बना दिया। तो भगवान बना दिया तो कोई भी काम ऑर्डिनरी तो करेंगे नहीं,
हालांकि मैं आपको क्यों बोला था कि ये घटना गोकुल के केसों वर्णित है श्रीमद् भागवत में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। पर मुझे लगता है कि वृंदावन, उसका कारण बता रहा हूँ कि ये जो गोवर्धन पर्वत है ये गोकुल से दूर है। गोकुल से मेरे ख्याल से 25-30 किलोमीटर है, और ये यहाँ से नंदगांव पास है, नंदगांव होगा 5-7 किलोमीटर। तो इसलिए मुझको लगता है कि ये भगवान श्री कृष्ण के नंदगांव आने, बना वृंदावन आने के बाद की घटना है। लेकिन इसमें वर्णन इसका इसलिए दिया हुआ श्रीमद् भागवत में कि ये बरसात के कारण है और कंस के कारण उन्होंने सबने निर्णय किया कि हम गोकुल छोड़ देते हैं, क्योंकि दलदली हो गई थी ज़मीन, ऐसा लिखा है, और गायों को चरने के लिए चारा नहीं था। तो उन्होंने कहा आप गोकुल छोड़ देते हैं, और गोकुल से दूर वृंदावन में जाके बस गए। तो फिर जो मैंने आपको निधिवन का बताया था ना कि भाई इसलिए भी नहीं है क्योंकि गोकुल से दूर, मथुरा से दूर, आज भी मथुरा से 35-40 किलोमीटर है नंदगांव, वहाँ जाके बस गए, ऐसा वर्णन है। तो मित्रों गोकुल में आप देखेंगे ना तो फिर अब वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ अघासुर का वध, यहाँ बकासुर का वध, वो तो है ही है, वो आप देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मुख्य जो आपको बताया कि गोकुल में जब जाएंगे, और वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ आजकल तो बताया ना सब बड़ा मॉडर्न, पहले जब मैं गया था तो वहाँ पे गली में जगह जगह दूध कढ़ाओं में उबलता रहता था, दही और मक्खन सब मिलता रहता था, वहाँ खाइए तो बड़ा अच्छा लगता था। जब आप बोलते हैं ना सब मॉडर्न बन गया तो न उतनी श्रद्धा उमड़ती है। अब हिंदुओं के पास पैसा आ रहा, तीर्थ यात्रा बढ़ रही है, तो सारे तीर्थ स्थान को एकदम मॉडर्न रूप दिया जा रहा है, तो ऐसा लगता ही नहीं कि भाई कोई प्राचीन स्थान है। हर जगह वही है, जो भाई जैसे मक्का इतना मॉडर्न बना दिया मक्का कि लगता ही नहीं मोहम्मद साहब के समय का मक्का है। वैसे ही वो जो ईसा मसीह के जन्म स्थान को देखिए आप, वो क्या लगता है क्या कि कोई भेड़ों की शाला होगी, ऐसे भेड़शाला जहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था, वो तो गजब की जगह बना दिया। तो हर जगह इतना मानने वाले लोग सजा संवार देते हैं कि उसका प्राचीनता ही खत्म हो जाती है। तो मित्रों खैर मैंने आपको जो गोकुल के बारे में बताया, और देखिए और भी आप जाएंगे तो बहुत सी जगह लोग बताएंगे यहाँ पर, यहाँ यशोदा मैया यहाँ पर ये करती थी, नंद बाबा वो करते थे। लेकिन मैं आपको जो महत्वपूर्ण स्थान है, बाकी तो आप समय बिताइए, रुकिए, देखिए और अनुभव करिए भगवान श्री कृष्ण को वहाँ पर। और ये सोचिए जगह को मत कि ये यहाँ पे झूला झुला दिया, यहाँ पे, इस पूरे क्षेत्र में, पूरे गोकुल में श्री कृष्ण घूमते रहते थे, यहीं की कुंज गली का वर्णन है। तो आशा है मित्रों कि मेरा ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और मेरा अनुरोध है कि आप अपने मित्रों परिचितों में अवश्य शेयर करें, और मेरे अगले एपिसोड का इंतज़ार करें। धन्यवाद।